वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 फरवरी 2026 और 4 फरवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो कैंसर की रोकथाम, पहचान और इसके उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 4 फरवरी को ये विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 फरवरी को क्या मनाया गया? भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को मैंने आपको क्या बताया था? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। अच्छा, वेटलैंड्स की बात आई तो अभी भारत में टोटल कितने वेटलैंड्स हो गए हैं? 98। एक यूपी से जुड़ा है पटना पक्षी विहार और दूसरा गुजरात से जुड़ा है छरी ढांड। तो अब टोटल वेटलैंड्स कितने हो गए हैं भारत में? अब टोटल वेटलैंड्स हो गए हैं 98, यानी कि भारत में 98 रामसर साइट्स हो गई हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट डे भी बताए थे मैंने आपको। 11 जुलाई को, 11 जुलाई को क्या बताया था? 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या? जनसंख्या दिवस। और मैंने आपको 22 तारीख को 3 इम्पोर्टेंट डे बताए थे। अब वो 3 इम्पोर्टेंट डे कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया था कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और जैसे ही 22 अप्रैल सुना ना आपने, 7 अप्रैल आपके माइंड में आ जाना चाहिए। 7 अप्रैल को मैंने आपको क्या बताया था? विश्व स्वास्थ्य दिवस। अच्छा, 7 अप्रैल हो गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इसके बाद मैंने आपको 22 दिसंबर भी बताया था। 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। क्या? राष्ट्रीय गणित दिवस। और अभी जनवरी का मंथ कंप्लीट हुआ है। मैंने आपको 29 तारीख को कुछ बताया था। 29 तारीख को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। क्या? भारतीय समाचार पत्र दिवस। और जैसे ही भारतीय समाचार पत्र दिवस आप सुनते हो ना, तो वर्ल्ड प्रेस डे और नेशनल प्रेस डे आपके माइंड में आना चाहिए। वर्ल्ड प्रेस डे 3 मई को मनाया जाता है और नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया जाता है। क्या? 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। जैसे ही 16 नवंबर सुना, 26 नवंबर माइंड में आना चाहिए। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे। अब नेशनल मिल्क डे माइंड में आया तो वर्ल्ड मिल्क डे भी आना चाहिए। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। क्या? 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। मैंने आपको 27 सितंबर को कुछ बताया था, विश्व पर्यटन दिवस। क्या? विश्व पर्यटन दिवस। और अभी जनवरी का मंथ कंप्लीट हुआ है। 10 जनवरी को क्या मैंने आपको बताया था? विश्व हिंदी दिवस बताया था। और जब विश्व हिंदी दिवस बताया था तो पहले तो ये बताया कि ये याद रखो कि 10 जनवरी से जस्ट 1 महीने पहले 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया। एक तो ये याद रखना है। और 10 जनवरी को होता है विश्व हिंदी दिवस। इसमें से ये विश्व शब्द हटा दो। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये चेन याद कर लो। 14 सितंबर के बाद 16 सितंबर याद रखो। 16 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया था? ओजोन दिवस। 16 सितंबर के बाद 23 सितंबर याद रखो। 23 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया था? आयुष दिवस। क्या? आयुष दिवस। 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर। 27 सितंबर को अभी बताया मैंने आपको, विश्व पर्यटन दिवस। क्या? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, यहीं पे मैं आपसे आज का पहला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आप बताओ 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? ये बहुत बार बताया मैंने आपको। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर कितना कर दिया है? आपको पता है, अभी अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ था। और अभी इंडिया और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील हुई है। मोदी जी और ट्रंप की बात हुई है, उसके बाद से
ये जो 50% टैरिफ था इसको घटा दिया गया है और घटा के कितना कर दिया गया है 18%। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो अभी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 जारी किया गया और इसमें पहला स्थान त्रिपुरा को मिला है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। त्रिपुरा की एक पंचायत है जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत, इसने हाईएस्ट स्कोर अचीव किया है 88.44। तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में त्रिपुरा पहले नंबर पर रहा है। अब त्रिपुरा तो मैप में देख लो, ये है त्रिपुरा, ये थोड़ा सा आपको साइड में निकला हुआ दिखता है ना, ये त्रिपुरा है और यहाँ बादलों के आकार का क्या है, मेघालय है। तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है, मानिक साहा, और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। अभी त्रिपुरा में 450 करोड़ की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने त्रिपुरा में साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया। त्रिपुरा में सबसे पहले एआई टूल सभासार को लागू किया गया। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, आज का दूसरा क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये क्या है, भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य त्रिपुरा बना है। इसी को सुनते ही तुरंत क्वेश्चन ये याद आना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है? तो ये कौन बनी है? ये निवेदिता दुबे बनी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है निवेदिता दुबे और ये विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। अच्छा, अभी इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अरिजीत बसु को नियुक्त किया गया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को चुना गया। टाटा कम्युनिकेशंस ने गणेश लक्ष्मी नारायणन को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। अमेलिया वाल्वर्डे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। कैजात भरूचा को एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। रवि शंकर छवि को सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी नियुक्त किया गया। जनरल एमबी पाठक ने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला। मेटा ने दीना पॉबेल मैककॉर्मिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अच्छा, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि आईटीबीपी के प्रमुख कौन बने हैं। कमेंट बॉक्स में मैंने पूछा भी था ये क्वेश्चन एक बार, आईटीबीपी के प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखो, शत्रुजीत कपूर। कौन बने हैं? शत्रुजीत कपूर बने हैं आईटीबीपी के प्रमुख। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण वशिष्ठ बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण वशिष्ठ। एक नाम याद है, तरुण गर्ग। तरुण गर्ग हुंडई मोटर इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं। एक नाम याद है, आरके अग्रवाल, ये एफसीआई के प्रमुख बने हैं। एक नाम और बताया था, राकेश अग्रवाल, ये एनआईए के प्रमुख का इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। एनआईए के प्रमुख का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया? राकेश अग्रवाल को। एक और बहुत बार मैंने रिवाइज करा दिया, अजय सिंघल। अजय सिंघल कौन है? ये हरियाणा के नए डीजीपी बने, अजय सिंघल। अब हरियाणा के डीजीपी बने तो इन्हीं के आसपास महाराष्ट्र के भी तो नए डीजीपी बने हैं। उनका नाम याद है, सदानंद दाते। कौन बने? सदानंद दाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पिल्लो एआई का शुभारंभ हुआ है? तो देखो, ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पिल्लो एआई ये आंध्र प्रदेश की स्थानीय भाषा में एक एडवांस्ड और एआई बेस्ड टूल है। और ये क्या करेगा, ये जो ऐप होते हैं अकाउंटिंग ऐप,
वहाँ के लिए लोकल अकाउंटिंग ऐप के रूप में काम करेगा। इससे बिल भी जनरेट हो जाएगा, इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगी और जितने भी काम होते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड वो सब हो जाएंगे और वहाँ की स्थानीय भाषा में हो जाएंगे। तो पेल्लो एआई इसका शुभारंभ कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश सुन के सबसे पहले क्या याद आता है? सबसे पहले याद आना चाहिए ये फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा क्या याद आना चाहिए? ये केले का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। और तीसरा अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, पोंडुरू खादी। आंध्र प्रदेश की पोंडुरू खादी को जीआई टैग मिला है। देखो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू। जैसे ही इनका नाम सुना एडीआर की रिपोर्ट माइंड में आ जानी चाहिए। एडीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये देश में सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। मैंने आपको क्या बताया, ये फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है और केले का सबसे बड़ा उत्पादक भी आंध्र प्रदेश है। और पोंडुरू खादी भी याद रखो, पोंडुरू खादी, आंध्र प्रदेश की पोंडुरू खादी को जीआई टैग मिला। देखो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर 5,555 महिलाओं और छात्रों को ई साइकिल वितरित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की पोंडुरू खादी को अभी जीआई टैग मिला है। और आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया है। क्या किया है? बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद किया है। और किसने किया है? आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाले हेवन फर्स्ट को किस देश में विकसित किया जा रहा है? तो ये दुनिया का पहला प्राइवेट स्टेशन होगा, स्पेस स्टेशन, और इसको अमेरिका में डेवलप किया जा रहा है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका में डेवलप किया जा रहा है ना, तो मैप में देखो ये है अमेरिका। अमेरिका के कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। और अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये 47वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं और इससे पहले ये 45वें नंबर के प्रेसिडेंट भी रहे थे। अब कभी भी आप देखना, जब डोनाल्ड ट्रंप एक कैप लगाते हैं ना, यहाँ पे कैप लगाए होते हैं, तो यहाँ पे 45 और 47 दोनों लिखा रहता है। उसका मतलब ही यही है कि ये 45वें नंबर के राष्ट्रपति रहे थे और अब ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इस बार आप ध्यान से देखना, जब भी आप डोनाल्ड ट्रंप को कैप लगाए हुए देखो, आगे लिखा रहेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और यहाँ कान के पास साइड में आपको लिखा दिखेगा 45 और 47। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम क्या है? रिपब्लिकन पार्टी। अच्छा, उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस और ये 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अंग्रेजी भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया गया। अच्छा, अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया है। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीजा रोक लगा दी। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की थी अभी। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया। इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल को ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और अमेरिकी सीनेट ने जेरेड आइजैकमैन को नासा प्रमुख बनाया। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। आपको पता है अमेरिका ने अभी WHO से खुद को अलग किया, UNHRC से खुद को अलग किया, पेरिस जलवायु समझौते से खुद को अलग किया। इवन जो इंडिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उससे भी अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। और ये जो आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है ना, इसका नाम बदल के अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अमेरिका ने क्या किया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पर्वतारोही कबक यानो ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतेह की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की हैं कबक यानो। इन्होंने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी जो अर्जेंटीना में स्थित है
अकोनकागुआ इसको सफलतापूर्वक फतह किया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये अरुणाचल प्रदेश की हैं, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं केटी परनायक। अभी फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलैंथिस को अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश का केई पेन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियों को खोजा गया। अच्छा, पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 69 में राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ईटानगर में किया गया। और अरुणाचल प्रदेश में नई कबक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई। क्या? ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई। ये जनवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का एक वीडियो है। ये वीडियो आपको YouTube पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा, तो YouTube पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है? तो ये जो क्राफोर्ड पुरस्कार है, पहले तो इसके बारे में जानो। इसे भूविज्ञान का नोबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूविज्ञान का नोबल। और ये इस बार मिला है भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये है वीरभद्रन रामनाथन। इनको भूविज्ञान का नोबल यानी कि क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 मिला। और क्यों मिला है? इन्होंने क्या किया है कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी पूरी की पूरी थ्योरी को ही बदल डाला है। इन्होंने बताया कि ये जो पृथ्वी का टेम्परेचर है ये अभी तक की जो अवधारणाएं थी उस तरह से नहीं बदलता है, इन्होंने एक अलग तरीका बताया है। तो इस वजह से इनको ये क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 मिला। अच्छा, अभी विक्टोरिया बेकहम को फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया बने। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता सेलेक को चुना गया। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे अवार्ड से रिलेटेड। जैसे एक नाम बताया था चंदना सिन्हा। चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है। एक नाम बताया था टोबी कियर्स। टोबी कियर्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार मिला। एक नाम नैना कालू बताया था। नैना कालू को 2025 का टर्नर प्राइज मिला है। आलिया भट्ट को भी एक अवार्ड मिला था, गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड। और सुप्रिया साहू को भी एक अवार्ड मिला था। सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान मिला। और अभी रवीना टंडन को पेटा का टॉप सालाना अवार्ड मिला था। क्या मिला था? पेटा का टॉप सालाना अवार्ड। और वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला था? अनंत अंबानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली LNG डीजल ड्यूअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो ये अहमदाबाद में शुरू की गई। ये ड्यूअल फ्यूल है, LNG और डीजल पर बेस्ड है और अहमदाबाद में शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अहमदाबाद सुन के अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2030 का है। क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स इस बार 2030 में अहमदाबाद में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत के असम में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये 13वां संस्करण है और 4 फरवरी से 17 फरवरी तक ये असम के मिसामारी में आयोजित किया जाएगा। अब असम तो मैप में देख लो, ये है असम। सबसे पहले असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा, ये गैंडे की इमेज आनी चाहिए क्योंकि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। असम के मुख्यमंत्री ने एतिकुली द्वितीयपात योजना शुरू की। असम में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता की घोषणा हुई है।
अच्छा, असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया। असम ने 2025 में शून्य गैंडा शिकार हासिल किया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को असम में छोड़ा। और असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है। क्या मिला है? 27वां नवरत्न स्टेटस। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। ये असम के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इसमें से ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और ये जो देहिंग पटकई नेशनल पार्क है, इसे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की जो टेरेनुमा दफन प्रणाली है, इसे यूनेस्को की साइट घोषित किया गया और 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 9th एडिशन है। 9th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपकी सिटी में मिलेंगी। ये जो लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो। आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया? तो ये हैं युमनाम खेमचंद सिंह। ये अब मणिपुर के नए मुख्यमंत्री चुने गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में लास्ट फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और अब ये जो राष्ट्रपति शासन है ये 12 फरवरी को खत्म हो रहा है। इसलिए अब वहां पे नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं युमनाम खेमचंद सिंह। ये बीजेपी के हैं और बीजेपी के पास वहां बहुमत है। बीजेपी ने अपना विधायक दल का नेता इनको चुन लिया है और अब ये मुख्यमंत्री की शपथ भी ले लेंगे। अब मणिपुर, तो ये है मैप मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर थे एन बीरेन सिंह, लेकिन इन्होंने लास्ट फरवरी में ही रिजाइन दे दिया था। वो जो वहाँ पे मणिपुर में दिक्कत हुई थी मैतेई और कुकी समुदाय के बीच, बहुत सारी हिंसा भी हुई थी, उसके बाद इन पे इस्तीफा लिया गया था। उसके बाद से वहाँ राष्ट्रपति शासन भी लगा हुआ था और अब राष्ट्रपति शासन खत्म हो रहा है, तो नए मुख्यमंत्री अब बन जाएंगे। और मणिपुर की गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। अच्छा, मणिपुर में गान नगई त्योहार मनाया गया। मणिपुर में एमो इनू एराप्ता त्योहार मनाया गया। मणिपुर में पश्चिम बंगाल को हराकर 23वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। मणिपुर में मेरा हौचोंगवा महोत्सव मनाया गया। 14 में सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर में हुआ। अच्छा, ये मणिपुर याद आया है तो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मिर्च की बात आई है तो आज का आपका तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला? कमेंट बॉक्स में बताओ, किस राज्य की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया। अच्छा, कछुआ याद आया तो कुछ याद आया? कछुओं के संरक्षण के लिए असम का एक मंदिर आदर्श घोषित किया गया। उस मंदिर का नाम याद है? नाग शंकर मंदिर। अच्छा, मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में रुसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये नागालैंड में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि जो उड़ीसा का हथकरघा उद्योग है, हैंडलूम इंडस्ट्री है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो ये माधुरी दीक्षित बनी। देखो, इन्होंने उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन ये पूछा था, ये जो गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो वहाँ पर टैक्स था उसे घटाया गया है, उसे कितना किया गया? तो उसे 1% कर दिया गया घटा के। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि
किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए तक के ऋण की घोषणा की है बिना किसी गारंटी के? तो ये एसबीआई ने की। चौथा क्वेश्चन ये पूछा था कि पेटा का टॉप सालाना अवार्ड किसने जीता? तो ये रवीना टंडन ने जीता। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? नागालैंड। इसी तरह से मैं आपसे जितने क्वेश्चन पूछता हूँ उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। आप यकीन मानो जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीजें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको क्या सर्च करना है? नेक्स्ट एग्जाम। जैसे ही आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करोगे ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे, सारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। इवन मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूं, तो आप क्विज अटेम्प्ट करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा सावधान रहना है। इस तरह के एड्स पोस्ट करता रहता है टेलीग्राम, कभी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कभी गरीब छात्रों की मदद से रिलेटेड, इस तरह के एड्स पोस्ट करता रहता है टेलीग्राम। प्लीज इन एड्स पर आप क्लिक मत करना, ये फ्रॉड हो रहा है। और ये एड्स रोकने का मेरे पास अगर कोई तरीका होता मैं इनको रोक देता, लेकिन आपको मैं बोल सकता हूँ प्लीज इन पर आपको क्लिक नहीं करना है। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी। इस सीरीज में अब तक 35 वीडियो अपलोड हो गए हैं। आप अगर 12 महीने के करंट अफेयर्स तैयार करना चाहते हो, पिछले 12 महीने के, तो इस सीरीज को कंटिन्यू कर लो। इसके अलावा ये पिछले 10 दिन की रिवीजन के लिए एक वीडियो है, ये वीडियो भी आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। उड़ीसा सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। उड़ीसा ने आमे पड़ेवा आमा बसारे योजना शुरू की। कर्नाटक ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद एयरवेज को घोषित किया गया। भारत के 92 में शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वासने बने। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। 2025 में चीन की जनसंख्या घट गई है और घट के 30 लाख घटी है और लगातार चौथे साल ये घटी है। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया। अच्छा, एक देश है जहां पे 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है, वो देश पता है? ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की गई। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। आईपीएस पीयूष पांडे ये पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी बने। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर लखनऊ बना। और दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन में शुरू हुआ। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 16.5% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।